वस्त्र, इसके महत्व को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन के तत्व। क्या होता है डिजाइन? व्हाट इज डिजाइन? क्या सर इंग्लिश में डिजाइन कहते हैं? तो डिजाइन तो हमें क्या करे? सुरक्षा पहुंचाए। उसके बाद वस्त्र हमें सर्दी तथा गर्मी से बचाते हैं तथा शरीर के सामान्य ताप शरीर के रचनात्मक डिजाइन मतलब क्या होता है? जो कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उस छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जगह क्या किया जाता है? जोड़कर बनाया जाता है। आगे कहते हैं सजावटी डिजाइन। सजावटी डिजाइन क्या होता है बच्चों? सजावटी डिजाइन माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार पुनः दिल खोलकर आप सभी बच्चों का स्वागत है योद्धा एकेडमी आर्ट्स पर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि होम साइंस लगातार हम लोग क्लास कर रहे थे, तो ठीक उसी प्रकार आज हम लोग चैप्टर नंबर क्या देखने वाले हैं? 13 देखने वाले हैं, 13 देखने वाले हैं। पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध। क्या है पहनावा? ठीक है बच्चों, तो पहनावे के व्यक्तित्व से संबंध अर्थात व्यक्ति से संबंध क्या है? पहनावा का व्यक्तित्व से संबंध, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अर्थात ये देखने वाले हैं कि अक्सर देखते होंगे कि अलग अलग उम्र के लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के कपड़ों को पसंद किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन जो छोटे कद के हैं उसको कैसा कपड़ा पसंद होगा, मतलब कैसा कपड़ा उस पर जचेगा। जो लंबे कद के हैं उसको क्या पहनना चाहिए, ठीक है। जो गोरे रंग के हैं उनको कौन सा कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, जो समले कलर का है उनको कौन सा कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, सारे कुछ बताने वाले। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला बच्चों, तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और एकदम क्लास में बने रहो, सब कुछ एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये भी साथ ही साथ याद रखेंगे वो सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं जो 2000 एग्जाम 2025 में आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। रिमोट कहां गया जी? चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आप चैप्टर का नाम देख लीजिए। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध। अर्थात सीधा सिंपल आप कह सकते हैं कि पहनावे से व्यक्ति का क्या संबंध है इसके विषय में। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वस्त्रों का मानव के लिए महत्व। क्या है इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंस? वस्त्र, इसके महत्व को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन के तत्व। क्या होता है डिजाइन? व्हाट इज डिजाइन? कहिएगा क्या सर इंग्लिश में डिजाइन कहते हैं? तो डिजाइन को भी मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिजाइन को डिजाइन ही कहा जाता है, ठीक बच्चों। कहेंगे डिजाइन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन। क्या होता है डिजाइन का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग रंग का चक्र देखने वाले हैं, कलर साइकिल देखने वाले हैं। अर्थात आप कह सकते हैं रंगों के प्रकार। क्या हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में? रंगों के प्रकार। और साथ ही साथ वो जो क्वेश्चन आते थे ना, प्राथमिक रंग की संख्या कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग, मध्यवर्गीय रंग, कौन क्या रंग, कहां कैसे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल्स में बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रंगों का प्रभाव और उसके बाद रंगों का चुनाव। ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक को? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वस्त्रों का मानव के लिए महत्व। वस्त्रों का मानव के लिए महत्व। हम जानते हैं जिस प्रकार से भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्व है, उसी प्रकार से वस्त्र भी महत्व है। क्योंकि याद रहे मानव जीवन के लिए 3 चीज अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है: रोटी, कपड़ा, मकान। कहिएगा यस गुरुजी सही बोल रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। तो आज हम लोग रोटी नहीं कपड़ा को देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों।
कहते हैं पहला टॉपिक है बच्चों कि करा कि शरीर की सुरक्षा। पहला क्या है कि कपड़ा हमारी शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में यह होता है कि जितना शॉर्ट कपड़ा, खास करके लड़कियों के मन में ऐसा देखा जाता है कि जितना शॉर्ट कपड़ा पहनेंगे उतना लोग अच्छा मुझे कहेंगे, लेकिन यह बच्चों बहुत गलत है। ऐसा नहीं, जितना आप लॉन्ग और बेहतर कपड़ा पहनेंगे वैसा कपड़ा जो आपके शरीर को ढांक सके वो कपड़ा ही वास्तविकता में अच्छा कपड़ा होता है। लड़की बोलेंगे कि सर ये तो बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो गर्ल्स सबको देखिएगा जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जो यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस जो बनता है, आईएएस आईपीएस एसडीएम, वो सब लड़कियों को देखिएगा साड़ी पहन के ड्यूटी करती है और कितनी सुंदर लगती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम ये नहीं करें कि किसी विशेष कपड़े के पीछे हम पड़ गए या खिलाफ हैं, नहीं, बस लेकिन यही कहना चाहेंगे कि वैसा कपड़ा होना चाहिए जो शरीर को ढांक सके, ठीक है बच्चों। चलिए, कहते हैं शरीर की सुरक्षा, कहेंगे पोशाक। पोशाक मतलब होता है वस्त्र। पोशाक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर की सुरक्षा करना है, ठीक है। पोशाक का सबसे महत्वपूर्ण है कि शरीर को वो हमें क्या करे, सुरक्षा पहुंचाए। उसके बाद वस्त्र हमें सर्दी तथा गर्मी से बचाते हैं तथा शरीर के सामान्य ताप 98.6% फ़ारेनहाइट को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। मतलब शरीर की जो टेम्परेचर होनी चाहिए कम से कम कितना होनी चाहिए, 98.6% होनी चाहिए फ़ारेनहाइट। तो ये इसको बरकरार रखने के लिए स्थिर रखने के लिए कपड़ा क्या होते हैं, सहायक होते हैं बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, कहेंगे आदिकाल में, आदिकाल होता है, आदिकाल क्या होता है, बहुत पहले की बात हो रही है। आदिकाल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करता था। उस समय वह पशुओं की खाल, अर्थात पहले अगर हम बात किया आदिकाल जो प्राचीन काल सब की बात है, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे माय डियर रसगुल्ला सब कि पशुओं की पहले लोग खाल पहना करते थे। जैसे उसके बाद जो है पेड़ के पत्तों तथा घास फूस का प्रयोग वस्त्रों के रूप में करता था। जैसे कि एक मुझे याद नहीं आ रही है ये जब आ गया कि पेड़ों के पत्तों इत्यादि, तो मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम। एक मूवी में क्या करता है कि एक व्यक्ति जो है ना केला का पत्ता क्या करता है, पहन लेता है, और फिर वहीं पर जो पास में क्या होता है व्यक्ति, उसको एक बकरी होता है ना, गोट बकरी, उसके बच्चे को छोड़ दिया जाता है और फिर उसके पत्ता को एक एक करके क्या करने लगता है, खाने लगता है। माइला ये क्या हो गया, ऐसा जो है क्या होता है व्यक्तियों के द्वारा बोला जाता है। तो आप लोग भी देखे होंगे, यदि आप लोग देखें ऐसा मूवी तो मूवी का नाम कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे कि वो कौन सा मूवी है। मूवी का नाम मैं जान रहा हूं लेकिन नहीं बताऊंगा, तुम लोग कमेंट करना, ठीक है। आगे ध्यान दो, कहते हैं कि धीरे धीरे उसने वस्त्र निर्माण की कला सीखी और अपने लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया। मतलब मानव धीरे धीरे अब वस्त्र बनाने का कला सीख गया और एक से एक डिजाइन का कपड़ा जो है मार्केट में आता है और बहुत ही बच्चे एवं बच्चियां शौक से पहनते हैं, ठीक है। कैसे पहनते हैं, लड़कियों सब कैसे पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है मन से पहनते हैं। और कोई भी पर्व त्योहार आता है तो कब बच्चों को लगातार बच्चों के द्वारा कपड़े का डिमांड होता है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। लेकिन पढ़ना भी उतनी ही अच्छी बात है जितना नया कपड़ा खरीदना अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनाना, ध्यान दीजिएगा, वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनाना, प्रायः वस्त्रों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। उदाहरण के लिए वर्दियों के आधार पर ही हम पहचान पाते हैं कि यह फौज है या पुलिस है या किसी होटल का कर्मचारी है, ठीक है, वर्दियों से। जैसे मेरा भी ये क्या है, पोशाक है, मेरा भी ये क्या है, वर्दी है। दैट मीन्स ये आपके योद्धा एकेडमी का क्या है, वर्दी। आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे
सीने पे क्या है, योद्धा एकेडमी का लोगो है, अर्थात मेरे दिल में योद्धा है, आपके भी दिल में योद्धा होनी चाहिए। तो हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक एकेडमी और हर एक जो है अलग अलग विभाग का एक क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक पोशाक होता है, एक ड्रेस होता है, उससे विशेष पहचान आपको मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कल क्या हुआ बताते हैं। कल हमारे पास में जो मार्केट है, उस मार्केट में गए थे इसी ड्रेस को पहन के, तो सब्जी वाले जो है ना कहीं पहचानते होंगे, तो कहते हैं कि आप योद्धा एकेडमी से हैं, लीजिए सर 5 रुपया कम कर देंगे। तो बताइए, कहीं ना कहीं हर एक पोशाक का क्या होता है, फायदा मिल जाता है और एक अलग ही सम्मान मिलता है। तुम लोग के प्यार के कारण क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। सही बात है गलत बोलोगे? यस सर, सही बात है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कहा कि पहनावे से व्यक्ति की पहचान सहज हो जाती है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा के वस्त्र साधारण जनता से क्या होते थे, भिन्न होते थे। यह भी बात सही है कि राजा महाराजा का वस्त्र साधारण जनता से क्या हुआ करते थे, भिन्न हुआ करते थे। भिन्न बोले तो अलग हुआ करते थे। अब हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन के तत्व। क्या देखने वाले हैं? डिजाइन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। क्या देखने वाले बच्चों? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। कहा जाता है कि डिजाइन कई प्रकार के होते हैं। कपड़ों, डिजाइन कई प्रकार के कपड़ों हो सकते हैं। डिजाइन कई प्रकार के, कई डिजाइन के कपड़े हो सकते हैं और उनके कई आधार होते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है। सही बात है। पता है डिजाइन जो है ना, आप डिजाइन एक फैशन आज के समय में बन गया है। अलग अलग डिजाइन, जैसे कि बहुत सारे जो है साड़ियों का अलग अलग क्या है, डिजाइन है। ठीक है, अलग अलग शर्ट का, जींस का अलग अलग, कभी एक्सीडेंटल, कभी सामान्य, कभी क्या क्या आता है पता नहीं मुझे, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन का। जैसे डिजाइन का मुख्य रूप क्या है, आकार एवं प्रकार। डिजाइन का पहला है क्या, आकार एवं प्रकार। जैसे कि अगर हम टी शर्ट की बात करते हैं बच्चों, क्या किसकी बात करते हैं, टी शर्ट की बात करते हैं, टी शर्ट की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये टी शर्ट है, एक क्या होता है, गोल गला वाला होता है, एक भी गला वाला होता है, एक क्या होता है, कॉलर होता है। क्या होता है बच्चों, कॉलर वाला होता है। तो ऐसा देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? तो ये क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अगर हम पैंट की बात करते हैं तो एक हाफ पैंट होता है, ठीक है, एक पूरा बड़ा वाला पैंट होता है। तो कहने का मतलब है ये सब क्या होना, कपड़े का डिजाइन है। बनावट भी समझ गए, प्रक्रिया बनावट। जैसे कि शर्ट में ही आप देखते होंगे तो कोई हाफ शर्ट है, कोई क्या है, फुल शर्ट है, तो वो बनावट हो गया। और रंग, ओ माय गॉड, ये क्या रंग। तो रंग क्या होता है कि अलग अलग रंग, हर एक कपड़े का डिजाइन। तो लगभग डिजाइन जो है, अगर किसी भी कपड़े का बात किया जाए तो डिजाइन तो अलग अलग है, लेकिन अलग अलग डिजाइन में अलग अलग रंग भी दिया जाता है, अलग अलग कलर भी दिया जाता है। तभी मार्केट में बड़ी चाव के साथ क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है। कहिएगा सर चाव शब्द खाने में यूज करते हैं, तो आजकल बिहार है, पहनने में यूज बच्चा करता है। ठीक है, बहुत अच्छा रंग लेना है। नहीं, आज कपड़ा शॉप पे चल जाइएगा, अब देखिएगा, हम देखते हैं अक्सर कपड़ा शॉप पे चल जाता है, दूसरा दिखाइए ना, तीसरा दिखाइए ना, आरो अच्छा दिखाइए ना। तो ये सब चीज हो जाता है। तो खैर ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस जाइए कपड़ा बेहतर को पहचानिए और ले लीजिए। आगे डिजाइन वर्गीकरण क्या है बच्चों, डिजाइन वर्गीकरण क्या है, इसके विषय में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि डिजाइन दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। डायरेक्ट पूछेगा डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से डिजाइन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे रचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन। रचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन। रचनात्मक डिजाइन को आप कह सकते हैं, इसको आप लोग कहते हैं ना, कसेदा वगैरह सब करता है। जैसे कि साड़ी वगैरह सब में कसेदा वाला साड़ी होता है, प्लेन वाला साड़ी होता है, छीट वाला साड़ी होता है, इसी सब के विषय में है। सजावटी का अर्थ होता है कि ज्यादा अच्छा क्या करता है, कलर दे देता है, अलग अलग प्रकार के फूल पत्ती बना देते हैं। कह रहा है कि सजावटी डिजाइन भी 2 भागों में वर्गीकृत है। पहला वास्तविक डिजाइन और दूसरा अमूर्त डिजाइन। वास्तविक डिजाइन मतलब जैसे फैक्ट्री से कपड़ा सिल के आया, बन के आया वो, और एक अमूर्त डिजाइन मतलब उस पर अलग से डिजाइन बनाया जाता है। कहते हैं कि रचनात्मक डिजाइन के बारे में समझिएगा। कह रहा है कि टुकड़ों को, ध्यान दीजिएगा, टुकड़ों को ठीक है जोड़कर पोशाकों बनाई जाती है। उदाहरण के लिए ठीक है, तीरा, कॉलर, ठीक है, कप,
तथा स्कर्ट आदि ये सब नाम है कपड़ों का। और वो रचनात्मक डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन मतलब क्या होता है, जो कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उस छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जगह क्या किया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है। आगे कहते हैं सजावटी डिजाइन। सजावटी डिजाइन क्या होता है बच्चों, सजावटी डिजाइन जो है, डिजाइन प्राथमिक तथा प्रारंभिक लोक कला जैसे, मतलब कह सकते हैं सजावटी डिजाइन जो है प्राथमिक तथा प्रारंभिक लोक कला जैसे मधुबनी कार्य से लिया जा सकता है। सजावटी डिजाइन ठीक है बॉर्डर पर अथवा पूरे कपड़े पर हो सकते हैं, मतलब बॉर्डर पे अथवा पूरे कपड़े पर अलग अलग प्रकार के चित्र वगैरह सब बनाकर सजाया जा सकता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं बच्चों वास्तविक डिजाइन। वास्तविक डिजाइन क्या होता है समझिएगा। वास्तविक डिजाइन वे होते हैं जो दिखने में वास्तविक लगते हैं, जैसे गुलाब तथा कमल के फूल के डिजाइन। गुलाब अथवा कमल वास्तविक में ना दिखे किंतु वे ध्यान को निश्चित ही आकर्षित करते हैं। सभी डिजाइन आकार में भिन्न हो सकते हैं, मुक्त बहाव रेखाओं एवं आकृति से बने होते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, वास्तविक डिजाइन होता है। क्या होता है, वास्तविक डिजाइन होता है। अमूर्त डिजाइन क्या होता है, तो बोलेंगे यह डिजाइन स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है, इसमें रेखाओं तथा आकारों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब एक ढंग का रेखा दिए तो फिर ये इस प्रकार से रेखा बार बार खींच के डिजाइन बनाया जाता है, उसी को हम लोग अमूर्त डिजाइन कहते हैं। ये तो मशीन से ही छपा हुआ आता है, चाहे गुलाब का फूल, कमल का फूल, किसी भी प्रकार का पक्षी पेड़ का चित्र बना हुआ आपको टी शर्ट पे मिल सकता है। आइए अब हम देखने वाले हैं रंग का चक्र क्या होता है, टाइप। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ कलर, अलग अलग प्रकार के कलर को। पहला बच्चों प्राथमिक रंग। देखिएगा प्राथमिक रंग क्या होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं। प्राइमरी रंग, प्राइमरी कलर से प्रश्न आता है। प्राथमिक रंग मुझे आपको बता दूं कि ये 3 होते हैं। प्राथमिक रंग की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, एक बार वॉइस चेक कर लिया जाए, 3 होते हैं। बोलेंगे कि ये प्रथम श्रेणी के मुख्य रंग होते हैं, जैसे लाल पीला नीला। ध्यान दिए, लाल पीला नीला। कहते हैं कि प्राथमिक श्रेणी के मुख्य रंग होते हैं जैसे लाल पीला नीला। देखो इसको पहचानने के लिए जो है ना, इसको पहचानने के लिए वो ट्रिक बता देते हैं। यही 3 ऐसा रंग है जिसमें तीनों में ये शब्द लगा हुआ है, लौ में आकर, ला शब्द लगा हुआ है। देखिए यहां पर ला लगा हुआ है, क्या कहिएगा, हाँ गुरुजी लगा हुआ है। देखिए पहचानने का ट्रिक है, इसमें ला, इसमें भी ला है और इसमें भी ला है। तो यही 3 ऐसा रंग है जिसमें लौ में आकर है और सब रंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा लाल पीला नीला। आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग क्या होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, कहेंगे यह दूसरे श्रेणी के रंग होते हैं। ये रंग 2 प्राथमिक रंगों के मिलाकर बनाए जाते हैं। याद रखिए बच्चों, यहां ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 2 प्राथमिक रंग, कितने प्राथमिक रंगों को मिलाने से ठीक है द्वितीयक रंग बनता है। तो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हरा ठीक है और बैगनी, हरा और बैगनी से केसरी रंग, केसरिया रंग होता है। हरा और बैगनी को मिलाने से क्या बनता है, केसरिया रंग बनता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि पीला और नीला रंग के पीला एवं नीला रंग समान मात्रा में मिलाने से हरा रंग बन जाता है। क्या बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। और लाल नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग बनता है तथा लाल और पीला रंग को मिलाने से केसरिया रंग बनता है। तो देखो इस चीज को ना हम आपको यहां पर एक रंग के लिए, इस रंग के लिए हम यहां पर आपको समझाते हैं। देखो इस चीज को समझो। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों कि यहां पर आपका लाल हो गया ना, लाल और ध्यान दो अभी आपने क्या पढ़े, तो अभी पढ़े कि हरा और कौन सी, बैगनी। तो हरा और बैगनी से देखो, हरा और बैगनी कलर से ध्यान दीजिएगा,
अगर हम बात करते हैं यहां पर, ऐसे याद रखिएगा, ये लाल हो गया ना, तो लाल हो गया, और लाल के बाद ये आपका क्या हो गया, नीला। तो दोनों प्राथमिक रंग है, लाल और नीला से कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बनेगा। ये नीला हो गया बच्चों, ये कौन सा कलर हो गया, तो ये नीला हो गया, ये नीला हो गया, नीला। तो लाल प्लस नीला से कौन रंग बनेगा, बैगनी रंग बनेगा। कौन रंग बनेगा बच्चों, बैगनी रंग बनेगा। कोई दिक्कत, इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। उसी प्रकार से लाल और गोल्डन येलो लेने से, गोल्डन या येलो लेने से आपका केसरिया बनता है। क्या बनता है, केसरिया बनता है। और लाल और सिल्वर लेने से क्या बनता है, आपका पिंक बनता है। क्या बनता है बच्चों, पिंक बनता है। क्या बनता है, पिंक। तो ये आपका क्या हो गया, पिंक हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको मिलाने से ये बन जाएगा। और यहां पर जो है आपका नीला और सिल्वर मिलाने से क्या बन जाएगा हाँ, ठीक है, स्काई ब्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्काई ब्लू, जिसको आसमानी कहते हैं ना, ठीक है, आसमानी, वही चीज ये आपका आसमानी है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। कहते हैं कि मध्यवर्ती रंग क्या होते हैं, तो बोलेंगे मध्यवर्ती रंग, ठीक है, प्राथमिक रंगों तथा माध्यमिक रंगों को मिलाकर बनाते हैं। जैसे लाल केसरी, ध्यान दीजिएगा, लाल और केसरी, फिर लाल, बैगनी, पीला, केसरी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहते हैं बच्चों, कहा जाता है कि मध्यवर्ती रंग का मतलब क्या हुआ, कि जिसमें कि जैसे कि प्राथमिक रंग तो आप समझ गए, लाल, पीला, नीला। द्वितीयक रंग क्या होता है, तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है, द्वितीयक रंग। उसी प्रकार से अब यहां पे कहा जा रहा है कि मध्यवर्ती रंग होता है कि जिसमें कि लाल और, आप जो है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि लाल और ध्यान दीजिएगा केसरिया, फिर लाल बैगनी को मिलाने से केसरी रंग बनता है। मतलब सीधा समझिएगा कि अब प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिलाने से जो रंग का, एक्स्ट्रा रंग का क्या होता है, निर्माण होता है, उसको हम लोग मध्यवर्ती क्या कहेंगे, रंग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं रंगों का प्रभाव क्या होता है, रंगों का प्रभाव, आइए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, रंगों का प्रभाव क्या होता है, बोलेंगे रंगों के वस्त्रों पर विभिन्न प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जो वस्त्र पहनने वाले तथा देखने वाले व्यक्तियों के संवेग पर प्रभाव डालता है। मतलब रंग का जो प्रभाव होता है ना, वह व्यक्तियों के, जो व्यक्ति कपड़े को पहनते हैं उसके मन पर प्रभाव डालता है कि नहीं मुझे ब्लू कलर का लेना है शर्ट, तो व्हाइट कलर का लेना है, येलो कलर का लेना है, जिसको जो चाहिए वो। अभी तो दौर हो गया है, नहीं, एक होड़ शुरू हो गया है कि हल्दी रस्म है तो पीला ही चाहिए, नहीं, तो ऐसे ऐसे वस्त्र का जो है होड़ चल, विवाह में क्या लाल या कत्थी चाहिए, मैरून कलर। चलिए, तो एक नंबर कहते हैं सफेद रंग। सफेद रंग का क्या महत्व है, आइए हम लोग इसके विषय में ध्यान देते हैं। क्या है सफेद रंग, बोलेंगे सफेद रंग पवित्रता, सफेद रंग क्या दिखाता है, पवित्रता, शांति तथा ठंडक का प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः सफेद रंग के वस्त्र गर्मियों तथा दुख में उपयुक्त रहते हैं। सफेद रंग का महत्व है, यह गर्मियों में पहना जाता है, और साथ ही साथ जो है ना, दुख होता है, कोई शोक हो जाता है, कोई डेथ हो जाता है, तो वहां आप देखिएगा व्हाइट कलर का वस्त्र क्या किया जाता है, पहना जाता है। क्योंकि जो जिसके मतलब जिसके भी घर से कोई डेथ करता है उसको संतनोत दिया जाता है, भाई शांत रहिए, शांति का प्रतीक होता है कि हल्ला गुल्ला किसी को नहीं करना है, उसको समझाइए बुझाइए कि उसका इतने दिन का क्या था, उम्र था, इसलिए भगवान ले गए। नहीं, भगवान क्यों ले जाएंगे, जो जिस विधि से जिसको जाना होता है वो जाते ही हैं। करा इसलिए शोक सभा में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, और शालीन व्यवसाय करने वाले लोग जैसे डॉक्टर नर्स भी सफेद वस्त्र पहनते हैं। जैसे डॉक्टर नर्स भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्या जो शालीन मतलब शालीन व्यवसाय मतलब क्या होता है जानते हो, शालीन व्यवसाय मतलब जो शांति को प्रदान करता है, आपको शांति सुखद महसूस करवाता है, वह भी व्यक्ति क्या करते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा कहता है पीला रंग। पीला रंग का क्या महत्व है, आइए हम आपको समझाते हैं क्या है पीले रंग वस्त्र का महत्व। तो माय डियर स्टूडेंट, कहेंगे यह रंग सूर्य रंग होता है, इसी कारण से उल्लास, प्रसन्नता, चमक दमक, आकाश का, ठीक है, आशा का, आकाश नहीं, आशा का भाव पैदा करता है। इस रंग का प्रयोग खुशी में,
ठीक है। शादी विवाह में आप देखिएगा येलो रंग का, पूजा पाठ में येलो रंग का, ठीक है, अवसर पर किया जाता है। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों में इस रंग का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों में इस रंग का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब येलो कलर का आप रोजाना अगर कोई भी मतलब कपड़ा जो आप पहन रहे तो येलो कलर का आप शर्ट या कुर्ता पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हरा रंग? आइए अब हम हरा रंग के वस्त्र के विषय में पढ़ेंगे कि हरा रंग का वस्त्र कब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। बोलेंगे बच्चों कि हरा रंग ठंडक तथा ताजगी का अनुभव कराता है। हल्के हरे रंग के वस्त्र गर्मियों में उत्तम रहते हैं। अगर हल्का हरा रंग का कलर का अगर आपके पास वस्त्र है तो गर्मियों में यह सबसे क्या होता है, उत्तम होता है। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं नीला रंग। नीला रंग का क्या होता है? बोलेंगे नीला रंग स्वच्छ आकाश का रंग है और यह शांति, शालीनता, ठीक है, और सहानुभूति, औपचारिकता का प्रभाव उत्पन्न करने वाला क्या है, रंग है। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। यही कारण है कि नीला रंग गर्मियों में तथा प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों के लिए प्रयोग में किया जाता है। यही कारण है कि डेली यूज में नीला रंग के कपड़ों का यूज किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे लाल रंग क्या है। तो लाल रंग के विषय में हम लोग समझेंगे। बोलेंगे लाल रंग खून तथा आग का रंग होता है। लाल रंग किसका होता है? तो मुख्य रूप से लाल रंग खून तथा आग का होता है, जिसके कारण व्यक्ति में जोश, उल्लास, ठीक है, साहस तथा प्यार के भाव पैदा होते हैं। और यही कारण है कि शादी ब्याह तथा अन्य खुशियों के अवसर पर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में भी लाल रंग के वस्त्र पहनना अच्छा लगता है लोगों को पहनना, इसलिए देखिएगा जैकेट सब बहुत सारे लोग क्या पहनते हैं, लाल रंग के पहनते हैं। आइए अब काला रंग की बात करते हैं। नहीं, अपनी एकेडमी के जो ड्रेस है, इस ड्रेस को क्यों काला रंग जो है मिला है भाई साहब, आइए इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बोलेंगे यह रंग रहस्य तथा बुद्धि का प्रतीक है। देखे, इसलिए हमारे एकेडमी में जो कलर है ड्रेस का वो क्या है, काले रंग का है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह रंग रहस्य तथा बुद्धि का प्रतीक है। प्रतिदिन पहने जाने वाले वस्त्र में इस रंग का प्रयोग सोच समझकर किया जाता है। इस रंग को अन्य रंगों के साथ संतुलन में लाकर प्रयोग करने से इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब ब्लैक कलर का जो है, अगर आपके पास जींस है या शर्ट है, आप किसी कलर पे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट कलर का अगर है कोई भी चीज आपके पास, वह किसी भी कलर पे आप क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। बहुत क्या लगेगा बच्चों, अच्छा लगने वाला है। ठीक है, कि गुरुजी आज समझे कौन कलर का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रंगों का क्या है, रंगों का चुनाव, रंगों का चयन को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या है रंगों का चुनाव, रंगों का चयन? बोलेंगे रंगों का चुनाव निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पहला, व्यक्ति की आयु, एज ऑफ पर्सन। सॉरी बच्चों, तो कहते हैं कि एज ऑफ पर्सन मतलब रंगों का चुनाव जो है ना, व्यक्तियों के आयु को देखते हुए करनी चाहिए। जैसे बच्चों पर सभी रंग अच्छे लगते हैं, किशोरों को वस्त्र पहनने चाहिए। कह रहा है कि बच्चा, सबसे छोटा बच्चा है, उसको कोनो कलर का कपड़ा दे दीजिएगा ना, सब कपड़ा उसको क्या लगेगा, बढ़िया ही लगेगा। कह रहा है प्रौढ़ व्यक्तियों को हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जो प्रौढ़ है मतलब जो युवा है, जो जवान है जिसको आप कहते हैं, उसको हल्का कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। कह वृद्ध व्यक्तियों को सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जो बूढ़ा है उसको सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। और यही कारण है कि जितना जो है ना लीडर है, नेता सब है ना, वो सब आपको देखने को मिलेंगे सफेद कुर्ता में। आइए, कह व्यक्तियों का वर्ण, करा कि गोरे रंग। अब व्यक्तियों के वर्ण में हम लोग देखने वाले हैं गोरे रंग। जो बताए थे ना, गोरा रंग का व्यक्ति कौन कलर का कपड़ा पहनेगा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। गोरे रंग के व्यक्ति के लिए सभी गहरे प्रयुक्त लगते हैं, सभी गहरे रंग प्रयुक्त लगते हैं। मतलब अगर गोरा रंग का अगर व्यक्ति, तो उसको गाढ़ा रंग का कपड़ा चाहिए ताकि उसका सौंदर्य क्या होगा, दिखेगा। जैसे लाल, नीला, पीला,
ठीक है, आदि रंग। अगर श्याम वर्ण के व्यक्ति पर, अगर श्याम वर्ण का व्यक्ति मतलब जो काला व्यक्ति है, काले व्यक्ति पर कैसा चाहिए? भूरा रंग का कपड़ा चाहिए, हल्का पीला चाहिए, आसमानी चाहिए, स्लेटी तथा कम तीव्र रंग अधिक उपयुक्त लगते हैं। मतलब कम, मतलब कलर जो है ना काले रंग पर अत्यधिक चहट नहीं देना चाहिए। हल्का कम कलर वाला काले व्यक्ति अगर पहनेंगे तो काफी सुंदर लगेंगे देखने में। जिसको हम लोग गेहुए रंग के व्यक्ति प्रायः उपयुक्त शेड के वस्त्र पहन सकते हैं। कौन वस्त्र? शेड के वस्त्र पहन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे व्यक्ति का लिंग। व्यक्ति का लिंग के आधार पर, ठीक है, सेक्स ऑफ पर्सन। ठीक है बच्चों, तो आइए ध्यान देते हैं। कहेंगे पुरुषों पर सफेद, हल्का नीला, बादामी, भूरा रंग आदि अच्छा लगता है। अब होता है ना कि कभी कभी गांव समाज में कहे लड़की वाला रंग पहने हैं, कोई कहता है लड़का वाला रंग पहन लिए हैं। तो ये क्या लड़की लड़का का रंग है भाई साहब? रंग तो नहीं बोलता है कि मुझे तुम पहन लोगी या मुझे तुम पहन लेगा, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोला जाता है बच्चों। तो इसलिए जो है ना, आइए आप देखते हैं कि लड़का के लिए कौन कौन सा रंग का कपड़ा अच्छा है और लड़की के लिए। बोलेंगे स्त्रियों पर गहरे रंग अच्छे लगते हैं। स्त्रियों के वस्त्र पर प्रायः, स्त्रियों के वस्त्र पर प्रायः कई रंगों के मेल से बने होते हैं। स्त्रियों में भिन्न भिन्न रंग अलग अलग मेल में प्रयोग किए जाते हैं। वह आकर्षक लगे इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है। हाय रे हाय पापा की परी, कहा जाता है कि लड़की में ये जरूर देखेगा कि हम कौन कपड़ा पहने, कैसा अलकत लगाए। अलकत, अलकत बुझते हैं ना क्या? नेल पेंट। कैसा क्रीम लगाए मुझे लोग अच्छा कहे। हाय रे हाय। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बस जो हाँ होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि सारा ध्यान सारा टाइम उसी पे दे दे, पहनने ओढ़ने पे। पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए। कहेंगे कि कुछ लड़की सब जो पढ़ रहे हैं कहेंगे सर आज एकदम क्रिए खाली है कि खाली हमरे बारे में कहिएगा। नहीं बउआ, तुम्हारे बारे में नहीं कहते, ऐसा समाज में देखा जाता है इसलिए बोला जाता है। ऐसा नहीं कि लड़का खचरा नहीं है, लड़का तो खूब खचरा है। आइए चौथा है व्यक्तियों की लंबाई। ठीक, हाइट ऑफ पर्सन। व्यक्तियों के हाइट के आधार पर भी वस्त्र का चयन है। क्या है? छोटे व्यक्ति पर एक ही रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं, जैसे एक ही रंग की साड़ी, एक ही रंग के ब्लाउज एवं एक ही रंग इनके सलवार कमीज। इसके विपरीत लंबे व्यक्ति अलग अलग मेल खाते रंग वस्त्र पहनकर अच्छे लगते हैं। मतलब जो नाटा भूटा है, जो छोटे कद के हैं, यदि एक ही कलर के वो साड़ी ब्लाउज सलवार सूट इत्यादि पहनते हैं, देखने में कूट लगेगा। कूट मतलब कि क्यूट। कहिएगा सर क्यूट होता है, आप झूठे बोलते हैं कूट। तो कूट नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्यूट लगेंगे देखने में। और लेकिन यदि लंबे कद के हैं तो वो अलग अलग कलर पहन सकते हैं, काफी अच्छे लगेंगे। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए पूछा ही जाता है। सिलेक्टेड प्रश्न ही, सिर्फ 3 सिलेक्टेड प्रश्न हम लाए हैं जो कि काफी अच्छा है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो अभी आपको पढ़ा है लाल पीला नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं और ये रंग बहुत ही आकर्षक होते हैं। लाल पीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है और यह रंग बहुत ही क्या होता है बच्चों? आकर्षक होते हैं। अगला, सूती वस्त्र गर्मी में पहनने के लिए क्यों उपयुक्त है बताइए। तो सूती वस्त्र जो है गर्मी में पहनने के लिए क्यों उपयुक्त है बताइएगा, तो समझिए। गर्मी के दौरान हम बहुत पसीना बहाते हैं और इसलिए खुद को, ठीक है, ठंडा रखने के लिए सूती कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि पसीना हमारे शरीर से गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और वाष्पीकरण के व्यक्त ताप के बराबर ऊष्मा शरीर द्वारा अवशोषित होती है और यह शरीर को ठंडा करने में हमारी मदद करती है। मतलब इसलिए सीधा सिंपल समझिए कि सूती वस्त्र यदि आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, चाहे ठंडी के लिए हो या गर्मी के लिए हो। खास करके ठंडी के लिए बहुत, गर्मी के लिए यह उपयुक्त है।
चलिए आगे कहते हैं कि द्वितीयक रंग से आप क्या समझते हैं। तो द्वितीयक रंग से क्या समझते हैं, तो आइए समझिएगा। बोलेंगे वैसे रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे हरा हो गया, बैगनी हो गया और केसरिया हो गया। कहिएगा सर इसमें पीछे कुछ लगा हुआ है, तो ये हमारे टाइपिस्ट हेमंत जी का कलाकारी है कि जो रंग का नाम है उसी रंग का दिया गया है, और ये बैगनी इस पे दिखाई पड़ता नहीं, इसलिए जो है ना बैगनी को दिखाने के लिए पीछे व्हाइट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में जो परीक्षा है उस परीक्षा को नस्तानाबूद कर देगी। सारे प्रश्न आने वाले हैं, बस एक बार आप दिल खोल कर पढ़ लीजिए, ठीक है, और वहां पेन खोल कर आप लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए फटाफट जल्दी से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए, और देखते हैं आज के क्लास में जो है ना ऑब्जेक्टिव कितना आपका सही होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि गुरुजी मेरा इतना सही हुआ था, इतना, ताकि हम देख पाए। आपकी पढ़ाई को बढ़ते हुए देखकर मेरा सच को हो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताइएगा। वस्त्र आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? शरीर को आवरण प्रदान करने के, मतलब शरीर के आवरण को ढांकने के लिए, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। शरीर को गर्म रखने के लिए, ये भी। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी वस्त्र चाहिए। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ये तो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। बैगनिक रंग है, तो ध्यान देगा बैगनी कौन रंग है? तो बैगनी होता है द्वितीयक रंग। क्या होता है बच्चों? बैगनी कौन रंग होता है? द्वितीयक रंग होता है। कहिएगा सर प्राथमिक रंग कौन होता है? तो देखो बबुआ, प्राथमिक रंग होता है लाल, पीला और नीला। ठीक है, लाल, पीला, नीला, ये सब प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी रेखा लंबाई की आभासी करता है? तो देखिए परिवक्र सरल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा खड़ी रेखा। नहीं करते, मतलब ऐसे करके नापते हैं जी कितना आपका हाइट है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नापते हैं। आगे मुख्य रूप से डिजाइन, अभी आपको थ्योरी में पढ़ा है बच्चों को, डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता है? ये टिकाऊ होते हैं, सही बात है। आरामदायक होते हैं, सही बात है। शीतलता प्रदान करना, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इनमें से कौन लंबाई को इनमें से कौन लंबाई को बढ़ा हुआ दर्शाती है? तो खड़ी रेखा बढ़ा हुआ दर्शाती है, अभी तो तुरंत आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंग के मिश्रण से होता है? तो आप जानते हैं 2 प्राथमिक रंग के मिश्रण से द्वितीयक रंग बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल है, नीला है, पीला है, हरा नहीं है। तो ये आपका देखिए यहां पर नहीं लिखा हुआ, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कपड़े हमारे रक्षण नहीं करती है। कपड़े हमारी रक्षण नहीं करती है, किससे रक्षा नहीं करती है भाई साहब? मौसम से करती है, कीट से करती है, धूल से करती है, शत्रु से। हथौड़ी के शत्रु जब मारने लगेगा पकड़ के 2-4 फट्टा, तो कपड़ा की करने वाला है? तो इसलिए बदमाशी नहीं कीजिएगा, नहीं मार खाइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? क्या आज का क्लास आप बहुत अच्छा से समझे या नहीं समझे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका क्लास कैसा हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ यह भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।